हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चे लोग पिछले कई क्लासों से हम लोगों ने उस सवाल को, उस थ्योरम को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में 200% गारंटी है कि आते ही आते हैं। थ्योरम्स पर में थ्योरम वाला सवाल, लेकिन आज के क्लास में आपको मिलने वाला है 5 नंबर, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग एक थ्योरम सिद्ध करेंगे जिस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस। और पाइथागोरस आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो किस तरह से सॉल्व करना है, सभी कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेके साइड में बैठिए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आपको आज के क्लास में आपको मिलने वाला है 5 नंबर। आइए, क्या है पाइथागोरस थ्योरम और उसे किस तरह से सिद्ध करेंगे। देखिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये थ्योरम है। ये थ्योरम क्या है? पाइथागोरस ने इस थ्योरम को बनाया था, इसीलिए इस थ्योरम का नाम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोला? यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, हम लोग लेट कर लिए कि ए बी सी जो है समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी जो है समकोण है, तो बी जो है समकोण है। तो पूछ रहा है समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? एसी कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर होगा ये दोनों भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। मतलब AC का स्क्वायर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम। दिया क्या है त्रिभुज में? देखिए, दिया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है बच्चों लोग? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए, सिद्ध क्या करना है? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब कैसे सिद्ध करना है, आप लोगों को किस तरह आप अपने एग्जाम में सॉल्व करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट हम लोग अभी समझेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे रचना और रचना में क्या लेना है? देखिए, BD लंब AC। अब BD लंब AC क्यों लेंगे? BD लंब AC लिए, BD लंब AC। जब भी इस तरह का सवाल रहे ना, तो सवाल को, थ्योरम को आप याद होनी चाहिए, थ्योरम आपके दिमाग में रटा होनी चाहिए। जैसे कभी कभी नाम भी दे देगा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करे, सिद्ध करे, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होनी चाहिए। और क्या है, जैसे ये सब थ्योरम वाला सवाल है तो 3 पॉइंट याद रखना, 3 से 4 पॉइंट याद रखना। दिया क्या है? दिया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। दूसरा पॉइंट, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। उसके बाद रचना लेना है। उसके बाद हम लोग क्या, प्रमाण से हम लोग सॉल्व करेंगे। रचना क्या लिए कि BD लंब AC। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रमाण, प्रूफ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। प्रमाण, अब देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज एक की जगह पे क्या है? एक की जगह पे A है, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? ADB। गौर से देखिएगा, इसको मान लेते हैं बड़ा त्रिभुज है, इसमें समझ में नहीं है। ABC बड़ा त्रिभुज, इसको हटा देते हैं। और ऊपर वाला त्रिभुज देखिए ADB, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया D। त्रिभुज ABC और ADB में देखिए कोण A और कोण A, कोण A और कोण A
कॉमन, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, दोनों में है, दोनों में है ये। और देखिए ये देखिए कोण त्रिभुज ए बी सी का, कोण ए बी सी का कोण बी क्या है, समकोण है। तो त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज ए डी बी क्या है, 90 डिग्री है, समकोण। लंब खींचे ना, बीडी लंब एसी, बीडी लंब एसी, एसी पे खींचे, लंब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और यदि दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो, यदि दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। समरूप कैसे हुआ, वो दोनों त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। कौन सा रूल से बच्चे लोग समरूप हो गया, तो एंगल प्रॉपर्टी से, एंगल से, ठीक, एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ। और समरूप त्रिभुज होता है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है। तो देखिए ए बी बट्टा ए डी, ए बी बट्टा ए डी बराबर। अब देखिए क्या लाना, AC बट्टा क्या हो जाएगा, AB, AC बट्टा AB। ये समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता, समानुपाती होता है, समानुपाती होता। अब देखिए कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, AB AD AC, AB AC AD। अगर AB को AB से गुना करेंगे, अगर x को x से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर होगा, ठीक। x को जब x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर होता है, ठीक इसी प्रकार AB को AB से गुना करेंगे क्या होगा, AB स्क्वायर बराबर AC गुने AD, AC गुने AD, समीकरण 1, समीकरण 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों फिर बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, अब क्या करेंगे, नीचे वाला त्रिभुज लिए, पहले ये वाला त्रिभुज लिए थे ना ADB, अब नीचे वाला त्रिभुज लेंगे, क्या होगा, ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो ये वाला था, एक जगह पे क्या है, एक जगह पे C के जगह पे तो C होगा, और D के जगह पे D, तो DC, तो एक जगह पे B। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC में क्या होगा, देखिए C कोण कॉमन, इसमें भी C है और इसमें भी C है, देख लीजिए। त्रिभुज ABC में C, ये वाला C कॉमन, और त्रिभुज इसको मान लेते हैं B, ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा C। तो BDC, ये C दोनों में है ना, बड़ा वाला त्रिभुज में भी C है और ये नीचे वाला छोटा वाला त्रिभुज में भी C है, तो CC कॉमन है। कॉमन मतलब दोनों में। अब 90 डिग्री साबित करना, तो कोण ABC बराबर कोण BDC बराबर
90 डिग्री। गौर से देखिए, बी डी सी ये तो लंब है ना, तो लंब का मान तो 90 डिग्री होता है। और ये लंब ए बी सी में कोण दिया गया, कोण बी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में। तो ये दोनों 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी। अब ये जो समरूप जो हुआ बच्चे लोग, तो कौन सा रूल से ये समरूप हुआ, तो देखिए एंगल और एंगल, मतलब ए से ये ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। एंगल से ए से एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ। और वही बात समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है। इसीलिए अब देखिए क्या होगा, बी सी बट्टा डी सी, बी सी बट्टा डी सी बराबर ए सी बट्टा बी सी, ए सी बट्टा बी सी। गौर से देखिएगा, बी सी बट्टा डी सी समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है। और ए सी बट्टा बी सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बी सी गुना होगा इस बी सी से बराबर सी डी गुना होगा ए सी से। अब देखिए बच्चे लोग, BC को जब BC से गुना करेंगे तो BC स्क्वायर बराबर AC गुने CD। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस 2, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस बार देखिए AC गुने AD, AC गुने AD अब प्लस इस बार तो जोड़ दिए, इस बार का AC गुने AD, यहाँ पे AC गुने CD। AC गुने CD। अब देखिए बच्चे लोग, AC और AC कॉमन है, दोनों में AC कॉमन है। AC कॉमन लिए तो बचा क्या, AD अब प्लस DC। गौर से देखिएगा, ये दोनों में AC और AC कॉमन लिए, AC कॉमन लिए AC, तो बचा क्या AD, और इसमें AC कॉमन लिए तो बचा क्या DC, CD या DC। और AD और DC को जोड़िए, AD प्लस DC, AD प्लस DC क्या हो जाएगा, AC। AC गुने AC। और सेम को जोड़ने पे क्या, गुना करने पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाता है। सेम को जब गुना किया जाता है तो स्क्वायर लग जाता है। जैसे 2 गुने 2 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2। इसी तरह सेम AC को जब AC से गुना करेंगे, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर
AC कर्ण है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। और सिद्ध क्या करना था, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्या हो गया, प्रूव्ड। यही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।